गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ सिविक्स चैप्टर 4 पेज 65 पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 हमने यहाँ से पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा था पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देन हमने फिर ये पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था। अब हमारा बचा क्या है उस पेज में वो हम देख लेते हैं। दिस पोर्शन, ये पोर्शन बचा है, एंड देन दिस पोर्शन। ठीक है, तो फिर हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। कल हमने पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख लिया था। अब इसमें बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट कर लिया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। कैसे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके। द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज देयर आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become minister, but such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. अब देखिए होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, अब प्रेसिडेंट ने कहा दूसरे मिनिस्टर से अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, पर कहाँ से? ठीक है, जो काउंसिल ऑफ लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हैं ना, उन्हीं में से अपॉइंट करेंगे। समझिए, लोकसभा में ढेर सारे सांसद बैठे थे, कांग्रेस के भी होंगे, दूसरी पार्टीज के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया रेलवे मिनिस्टर किसको अपॉइंट करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया जाए, तो उनको रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, ये उनकी पार्टी के हो गए। अब जैसे मैंने कोलिशन गवर्नमेंट बताया था ना, कोलिशन गवर्नमेंट इट मीन्स जो अलायंस फॉर्म करते हैं, गठबंधन। मान लीजिए बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उसने क्या किया, दूसरी पार्टी को साथ अलायंस बना लिया। तो देखिए, या तो बीजेपी में से प्राइम मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स चुने जाएंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, या हो सकता है जो अलायंस वाली पार्टी है उससे भी चुने जाएं, उससे भी चुने जा सकते हैं। एक और ऑप्शन है, न पार्टी से, मतलब जो बीजेपी है न उससे चुने जाएं, न कोलिशन वाली पार्टी, दोनों से न चुने जाएं, और थर्ड जगह से चुने जाएं। ऐसा पॉसिबल है। हम नरेंद्र मोदी जी चाहें तो किसी और पर्सन को भी मिनिस्टर चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर चुनना है, उन्होंने कहा मिस्टर एक्स को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, तो प्रेसिडेंट कहेंगे मिस्टर एक्स तो है नहीं, बोला कि हाँ ठीक है, वो लोकसभा में नहीं है, लेकिन उनको वो बना सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो बना सकते हैं, पर उसके लिए क्या शर्तें हैं? उसके लिए ये होगा कि जिस भी पर्सन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा उनको कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। जब से उसका नाम सजेस्ट किया है तब से विदिन 6 मंथ्स के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में सीट्स कितनी होती हैं? 552, अभी 545 है, तो एक जगह से उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का चुनाव जीतना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी का है उसका भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, जो अलायंस अगर बनाई है तो उसका भी बनेगा, और अदर पर्सन भी बन सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर्स आते हैं? 60 to 80। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफरेंट मिनिस्टर्स का या सब ग्रुप होता है डिफरेंट मिनिस्टर्स का। अब सब ग्रुप कैसे? देखिए, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 60 to 80। अब सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? ये टॉप लेवल के एकदम लीडर्स होते हैं, एकदम टॉप लेवल। आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी or parties who are in charge of the major ministries. Usually the cabinet ministers meet to take the decision in the name of the council of ministers. Cabinet is thus the inner ring of the council of ministers. It comprises about 25 ministers. अब सबसे पहले ये देख लीजिए, कैबिनेट को इनर रिंग बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अभी कैबिनेट मिनिस्टर होते कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर में एकदम टॉप लेवल अथॉरिटी होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का एक नाम बताऊं मैं आपको, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये टॉप लेवल पे आते हैं। फिर इसके अंडर में दूसरे मिनिस्टर्स आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये एकदम टॉप लेवल के, एकदम जो मेजर पार्टीज होती है ना, मतलब मेजॉरिटी डिपार्टमेंट। जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन में मान लीजिए पुअर लोगों की एजुकेशन करनी है, या जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक मुद्दा वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ जाएगा। अब वो चाहे किसी की भी एजुकेशन हो। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक मुद्दा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाएगा। ओके,
अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ध्यान से पढ़िए, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब क्या होता है, कभी कभी किसी किसी मुद्दों के लिए ना छोटी सी मिनिस्ट्री बना दी जाती है। समझिए एक स्टेट स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बना दी कि गुजरात के लिए एक स्टेट स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ बैंक फॉर एग्जांपल, एक मिनिस्ट्री बना दी जो सारे बैंक्स जो हैं बात मानेंगे, उस मिनिस्ट्री की बात मानेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक एक छोटी सी मिनिस्ट्री बना दी, क्यों बना दी, क्योंकि उस जगह उसकी ज़रूरत होगी इसलिए बना दी। अब इसके जो मिनिस्टर्स रहते हैं ना वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे रहते हैं, वो उन पर किसी का दबाव नहीं होता, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस लेते हैं जो फेवरेबल होता है कंट्री के लिए, उस स्टेट के लिए जो फेवरेबल होगा। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं ना, मतलब पर्टिकुलर किसी काम के लिए हैं, इनको बनाया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे होम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के अमित शाह, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी के भी होम मिनिस्टर हैं, नरोत्तम मिश्रा। ये मैंने एग्जाम्पल क्लास में भी दिया है। अब क्या हुआ, जो अमित शाह हैं वो एकदम सेंट्रल लेवल पे है ना, तो स्टेट जाकर काम नहीं कर सकते, वो सेंट्रल लेवल से ऑर्डर देंगे, उनके पास बहुत काम होते हैं। तो अब नरोत्तम मिश्रा को क्या किया गया, वहाँ पे अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, और क्या बोला कि आप होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमपी के काम हैं, मध्य प्रदेश के काम आप संभालेंगे। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट होम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब उनका पोर्टफोलियो, उनका थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे, अमित शाह जी का। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर आवर मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिस्कशंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। ऐसा नहीं होता रोज़ पॉसिबल कि चलो मीटिंग बिठा लेते हैं सारे मिनिस्टर्स की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रोज़ मीटिंग बिठाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, इट मीन्स जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उसको अपन उसमें जो कैबिनेट मेंबर्स है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले, इसलिए क्योंकि जो कैबिनेट है ना उसी से ही तो पूरा देश चल रहा है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसी से ही तो पूरा देश चल रहा है। पीएम के गाइडेंस में सारे के सारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, तो उन्हीं से ही तो पूरा देश चल रहा है। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम, द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अब डिफरेंट मिनिस्टर्स के, जैसे जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उनको बात किसकी, जैसे स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनको बात फाइनली माननी किसकी पड़ेगी, सेंट्रल लेवल पे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनकी बात माननी पड़ेगी। No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे मिनिस्टर है, वो किसी गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर के अंडर जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो रेलवे मिनिस्टर है खुद, वो किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। वो भी खुद में एक गवर्नमेंट है, क्यों, क्योंकि वही लोग उससे रिलेटेड लॉज बना रहे हैं। और रेलवे मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड जो डिसीजन आए हैं उसको भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो दूसरे मंत्री के डिसीजन है, उनकी मर्जी, वो उससे रिलेटेड जो करें। और न ही रेलवे मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट के डिसीजन को लेकर क्रिटिसाइज मतलब बुरा भला नहीं कहेंगे। Every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretary. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. अब होता क्या है कि जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है ना, जैसे रेलवे मंत्रालय हो गया, एक एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। एक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, तो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें क्या है, हर एक मिनिस्टर्स में ना, हर एक मिनिस्ट्री में ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, उसके अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक मिनिस्ट्री के अंदर 3, 4, 6, 10 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अब उस डिपार्टमेंट का अलग अलग एक सेक्रेटरी होता है, और वो सेक्रेटरी कौन होता है, वो सेक्रेटरी सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इधर आपने देखा होगा, The Joint Secretary and Officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
एक जॉइंट सेक्रेटरी था किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ये जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, है ना। तो होता क्या है कि मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के अंडर में फिर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो सेक्रेटरी जो होते हैं वो अक्सर होते कौन है, सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर। पार्ट 8 यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हमारा कल हो चुका था ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 6 हो चुका था, सॉरी ये पार्ट 6 हुआ था, पार्ट 7 आज कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे।